नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी की। वो स्टोरी है राजस्थान के झुंझुनू जिले के विद्याधर यादव परिवार की। विद्याधर यादव परिवार एक सीमेंट फैक्ट्री ने 10 बीघे ज़मीन लेता है अपनी सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए। उस सीमेंट फैक्ट्री पे द्वारा ज़मीन को कब्जा लिया जाता है और कब्जा करके उसमें अपने काम भी शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उचित मुआवजा उन किसान परिवारों को नहीं मिला। उस उचित मुआवजा के लिए किसान परिवार धरना, आंदोलन, प्रदर्शन सब कुछ किए, फिर भी कोई नहीं सुना। तो उन्होंने सभी परिवार मिल करके सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर जाकर बैठ गए, लकड़ी के चिता सजा कर कि आज हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और सब परिवार मर जाएंगे। ये सूचना पुलिस को लगी, राजस्थान पुलिस को। राजस्थान पुलिस वहाँ दल बल के साथ पहुँचती है और उनके धरना प्रदर्शन से लेकर आत्महत्या दिन तक कुल 99 जो फोर्स लगाए गए थे इस आत्महत्या को रोकने के लिए, और उस पर जो वाहन वहाँ पे जो गए थे, सरकारी वाहन जो जमा कोष से जो खर्च हुआ था, उसमें कुल 9,91,000 रुपया खर्चा आया था। उस खर्चा वसूलने के लिए वहाँ के एसपी पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने किसान परिवार को नोटिस थमा दिया। क्यों भाई? तो हमने आपका जान बचाया है, आप पे जो जान बचाने के एवज में जो पुलिस का खर्च हुआ है राजकोष से, वो 9,91,577 रुपये हुआ है। ये आपको नोटिस चुकाना है और नोटिस दे दिया, और ये 7 दिन के अंदर ये पूरी रकम को आप भरपाई कीजिए पुलिस को। अब आप समझिए कि जिस देश में लोकतंत्र और संविधान को लेकर के इतनी ही चर्चा होती है और जिन किसानों के नाम पे लगातार सरकारें राजनीति करती है, वो सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, जिसका दावा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते रहते हैं, संसद से लेकर सड़क तक। वहाँ पर क्या ये न्याय मिल रहा है उस परिवार को? मतलब जिनकी ज़मीन गई और जिस पे सीमेंट फैक्ट्री लग रहा है, वो उचित मुआवजा नहीं दिया किसान परिवार को। दूसरा गलती कि उसकी भरपाई सरकार को किसान परिवार को उचित मुआवजा देकर कराना चाहिए सीमेंट फैक्ट्री के मालिक से, वो काम नहीं हुआ। लेकिन जो किसान परिवार को आत्महत्या से बचाने पुलिस गई थी राजस्थान, उसने किसान परिवार को ही उल्टा पैसा का जुर्माना ठोक दिया। कितना? 9,91,000, मतलब टोटल 10 लाख रुपये। अब ये हंसी नहीं तो इसको क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है कि किसान परिवार को न्याय नहीं मिले, इंसाफ नहीं मिले, और भाजपा के जो सरकार है सुशासन की दावा करते रहें, और कार्रवाई करनी चाहिए सीमेंट फैक्ट्री के मालिक पे, कार्रवाई हो रही है किसान परिवार पे। अब इसको न्याय कौन दिलाएगा? आज ये मेरी मुहिम पटना से उठाने के पीछे मकसद एक ही है कि इस किसान परिवार को न्याय मिले और सरकार तक ये बात पहुँचे, सीमेंट फैक्ट्री के मालिक तुरंत मुआवजा दें, जो उचित मुआवजा है वो मुआवजा दें। क्योंकि भारत देश में कानून है और कानून से ये देश चलता है। उचित मुआवजा देकर वो किसान परिवारों को राहत पहुँचाए और लगे उस पर सभी केस और नोटिस सब कुछ वापस लिया जाए, तब जाकर किसान का सम्मान होगा। नहीं तो मुंह पे कुछ और बात कहेंगे, संसद में कुछ और बात कहेंगे और करनी कुछ और होगा। तो कथनी करनी में दोनों फर्क नहीं होना चाहिए। यही चुनाव दर चुनाव में योजना का घोषणा करना और उससे इम्प्लीमेंट नहीं करना, ये सब कुछ दर्शाता है किसान के साथ क्या बात करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपको दर्शाता है। तो धन्यवाद। आप इस मुहिम को, आप इस न्यूज को सफल बनाएं और पुलिस से आग्रह करते हैं कि तुरंत नोटिस को वापस ले और सरकार, राजस्थान सरकार, भजन लाल की सरकार उनको न्याय दे। किसान परिवार को न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरह की नए खबर को लेकर हम आपके सामने आएंगे। हम मुख्य रूप से योजना पर ही फोकस करते हैं। ये भी एक योजना है जिसमें किसान परिवार दंश झेल रहा है। किसका? पुलिस का। पुलिस रौब जमा रही है। अपने ही ज़मीन से वो बेघर हो गए, अपने ही ज़मीन को उन्होंने दे करके मुआवजा नहीं लिया, और जो नोटिस जानी चाहिए सीमेंट फैक्ट्री मालिक को, वो नोटिस आ रही किसान को। तो कैसी करनी है? कितना दिलचस्प है? आप भी सोचें, अमल करें और देखें। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है और सरकार के लिए खतरनाक भी है अगर ऐसे इंसाफ मिलते रहा तो।